वो जो इलेक्शन कमीशन ने या आरओ जो डीआरओ बिक है उन्होंने जो बनाया उसकी बात करो ना, आप उसकी बात करें। इसको मैं कहां ले जाऊं? ये ठप्पे लगे हुए, ये सारे बंच जो पहले से तैयार शुदा थे लाए थे, इसको मैं किधर गिन लूं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली इलेक्शन के बाद जाली वोटों का सिलसिला अभी तक न रुक सका। पीपल्स पार्टी के कादिर खान जाली वोटों का थैला लेकर शो में पहुंच गए। और नाज़रीन, वोटों के थैले के बारे में कादिर खान का क्या कहना था, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जावेद हाशमी साहब क्योंकि उधर उसी इलाके से हैं, फिर उन्होंने पीटीआई को के हक में वो दस्तबरदार भी हुए। वो ये कह रहे हैं कि कमिश्नर का इलेक्शन था, ये आपने देखी होगी उनकी स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट कमिश्नर रावलपिंडी साइड। उन्होंने कहा ये इलेक्शन ही कमिश्नर्स का था। उन्होंने कहा कि कमिश्नर मुल्तान ने किसी के जरिए मुझे पैगाम पहुंचाया कोट एंड कोट कि आप इलेक्शन लड़ें, आपको तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद आपके हल्के पर भी सवालात उठ रहे हैं। फॉर्म 45, डू यू थिंक कि ये एक तरीका है इस मामले को हल करने का? आज प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और जो आज प्रोपेगेंडा हो रहा है ये फॉर्म 45 का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वही 35 पंचरों का प्रोपेगेंडा है जो आज से कुछ साल पहले चलाया गया था, जो मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई थी। इस दफ़ा कमिश्नर साहब निकल आए, ये वो लोग हैं जो उन नॉन स्टेक एक्टर्स के हाथों में आते हैं, खेलते हैं और उस मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क के पूरे चलते हुए प्रोसेस को आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब इस्तेमाल हुए हैं किसी के हाथों? हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और ये वो लोग हैं कि जो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल होते हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए, जिनका कोई रोल नहीं होता। कमिश्नर साहब बहरहाल एक अहम पोजीशन पर फाइज थे, क्या हम बस डिस्कार्ड कर दें और कह दें कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? आज खुद सिद्दीकी साहब कह रहे थे सेनेट में, इरफान सिद्दीकी साहब, क्या 8-10 सीटें हो सकता है इधर उधर हो गई हों? देखिए बात सुने, पहले अगर कमिश्नर के रोल की ऊपर बात की जाए तो क्या वो डीआरओ थे? तो उनका रोल क्या था? उनका रोल वो था, फिर उनको पागल क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर उनको डिप्रेस क्यों कह रहे हैं, फिर उनको क्यों कह रहे हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, फिर तो ही इज इररिलेवेंट। देखिए पागल और डिप्रेस तो मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं और उसका जवाब वो खुद भी दे सकेंगे, लेकिन जहां तक उनके रोल की बात है, देखिए जहां तक उनके रोल की बात है, उनका रोल इसमें इतना था नहीं और जिनका रोल था उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, अपना काम किया है। मंदोखिल साहब, NA 242 के एक पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ के मामले पर आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा क्या हुआ था कि इट रीच्ड दैट लेवल? 24 जनवरी को मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि इस हल्के में 259 मजदूरों को जिंदा जलाया गया MQM के लोगों ने, और वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मान लिया है कि हाँ हमने जलाया, हमारे लोग हैं, हमने उसको ये मैं आपको एविडेंस के तौर पे बता रहा हूँ। उसके अलावा 33 यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जियालियों को कत्ल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 2 तारीख को फिर सेक्रेटरी जनरल ने ख़त लिखा कि डिप्टी कमिश्नर DRO जो ना जुनेद इकबाल साहब, वो मुस्तफ़ा कमाल से मिला हुआ है और लोगों को फ़ोन कर रहा है, दफ्तर बुला रहा है, थ्रेट कर रहा है कि आप कादिर खान मंदोखेल का साथ नहीं दें और मुस्तफ़ा कमाल साहब का साथ दें। उसके अलावा जब इलेक्शन वाले दिन था 8 फरवरी का, उस दिन इलेक्शन बड़ा स्मूथ चल रहा था और स्मूथ चलने के साथ साथ जब 4 बज गए तो मुझे इतला है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में MQM के जो असला बरदार लोग हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में घुस गए और वहाँ पे वोट डाल रहे हैं, और बल्कि वोट डाल नहीं रहे, टप्पे लगा नहीं रहे, बल्कि तैयार पूरा बंडल जो आपके सामने मैं वोटों को दिखा रहा हूँ, ये वही तेला है और ये बैलेट पेपर है जो काउंटर पार्ट समेत है, और ये पतंग का निशान जो ना इसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है और बैक साइड पे कुछ रही है। इसी तरह ये सुबाई आता है। इनको क्लोज शॉट लेने दें, जरा दिखाइएगा। आप ये कह रहे हैं कि पतंग के निशान, जरा प्लीज ये बैलेट पेपर है, ये पतंग के ऊपर स्टैंप लगा हुआ है और ये काउंटर पार्ट भी साथ शामिल है, और ये इस तरह जो ना पूरा 25 से 30 हजार इस तरह बंडल बना के पहले से तैयारी करके और 2-4 मिनट के अंदर ठोसे जा रहे हैं, और वो वीडियो भी सारी मुख्तलिफ। ये हमारे जालों ने पोलिंग स्टेशन से पहले जब इनके लोग घुस रहे थे तो उनसे ये छीने। ये थैला वही थैला है जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आया होगा, और इस तरह के 25 से 30 हजार वोट है। तो आप मुझे बता दें, और उसके बाद जब 4:30 बजे मुझे पता चला, 4 बजे और मैं पहुंचा हूं वहां पे, उस वक्त पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, और 4:30 बजे अंदर से दरवाजा बंद है।
और मुझे कारकुनों ने बताया कि अंदर से हमारी खवातीन जो पोलिंग एजेंट है वो यरगमाल है, उनके ऊपर तशद्दुद ना हो। तो इस तरह जो ना हम जब पोलिंग स्टेशन में गए वहां पे हमने देखा जो बैलेट पेपर बक्स जो था वो खुले हुए थे। आपको अगर उस वीडियो जो एडिटेड हुआ है उसके अंदर आप देख रहे बैलेट बॉक्स जो ना वो गिरे जा रहे, वोट निकले जा रहे हैं। और उसके बाद उस वीडियो के बाद उसी दिन हमने बाकी वीडियो जहां खवातीन की और एमक्यूएम के बाकायदा बेच लगे हुए और लोग वोट डाल रहे हैं, और इन सारी वीडियो समेत हमारे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ने एफआईआर के लिए दरखास्त जमा की है इलेक्शन कमीशन में। तो इन सारे मामले को और इन सारी जालसाजी को और इन सारे जो 25 से 30 हजार वोट है मुस्तफा कमाल साहब के इस हल्के में टोटल वोट जो थे वो 3800 थे। और मेरे 42,000 वोट थे। 42,000 के पीटीआई है नंबर 2, आप कौन से नंबर पे आए हैं? देखिए अगर जो उन्होंने फॉर्म 45 बनाया था या 47 बनाया था उसमें उन्होंने मैं नंबर 1 पे था, पीटीआई नंबर 2 पे थी, मुस्तफा कमाल साहब नंबर 3 पे था। क्योंकि उनको पता है कि यहां से मैंने फैसल वाडा को भगाया, यहां से मैंने शहबाज शरीफ को भगाया, इस वजह से ये वकील है, यहां भी ये कोर्ट कचहरी जाएगा तो मुझे तीसरे नंबर पे रखा। तो मैं आपको बता दूं अगर मैं तीसरे नंबर पे नहीं हूं, पहले नंबर पे नहीं हूं, तीसरे पे हूं, तो ये जो वोट मेरे पास है ये मैं किसके मुंह पे मारूं? ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन के ये सारे बैलेट पेपर है, ये सारी चीजें कितना फर्क है? मेरा ये सवाल कौन से वोट का आप कैसी बातें कर रही हो? कौन से वोट का? ये सारे बंडल जो मेरे हाथ में है इसको गिने बगैर आप कह रहे वोट को वोट जो इलेक्शन कमीशन ने या आरओ जो डीआरओ बिक है उन्होंने जो बनाया उसकी बात करो ना, आप उसकी बात करें। इसको मैं कहां ले जाऊं? ये ठप्पे लगे हुए ये सारे बंच जो पहले से तैयार शुदा थे लाए थे, इसको मैं किधर गिन लूं? मुस्तफा कमाल के 71,000 वोट बताए गए, जो टोटल उसके वोट थे 3,800, मेरे 42,000 थे, मेरे 42,000 को कम करके 17,500 कर दिए। और ये एक और बात, टेक्निकल बात आपको बता दूं, मुस्तफा कमाल साहब के एक सूबाई हल्के ने 24,000 वोट लिए, दूसरे ने 5,400 लिए, तो मुस्तफा कमाल साहब ने 71,000 वोट कैसे लिए? इससे बड़ी धांधली, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? और इससे पहले मैंने डीआरओ के मीटिंग में यह बात कही है कि यह शख्स जो ना अदारों को बदनाम कर रहा है, अदारों का नाम ले, इसको रोका जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बंडल में हाथ में 25 से 30,000 लेके फिर रहा हूं, जो बकायदा वीडियो मौजूद है, इनके लोग अंदर ले जा रहे थे पुलिस की मौजूदगी में, वहां से हमने छीने गए हमारे कारकुनों ने। तो आप मुझे बता दो फिर आप कह रहे हैं कौन से नंबर पे हो? नाज़रीन, आप अंदाजा लगा ले कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लिए इस कदर धांधली की गई कि हर तरफ से वोट चोरी करके इनकी झोलियों में डाल दिए गए। नाज़रीन, याद रहे कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी के लिए धांधली करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को वैसे ही काफी सीटें मिल जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में धांधली करना जरूरी हो गई क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में जीतना नामुमकिन था, जहां के पीटीआई के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत रहे थे। और नाज़रीन, जहां तक बात रहे कि एमक्यूएम को अब कराची में बिल्कुल भी मकबूलियत हासिल नहीं है। कराची की अवाम एमक्यूएम से मुतनफ्फर हुई नजर आती है। नाज़रीन, कादिर खान के हल्के में मुस्तफा कमाल जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, डीआरओ से डील करते हुए उनकी वीडियो काफी वायरल हुई, जिसमें वो पोलिंग स्टेशन पर जाली वोटों का थैला लेकर अपने गुंडों के दाखिल होते हैं और जब इनको रोका जाता है तो बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। तो ये वही थैला है जो आज कादिर खान इस शो में लेके आए हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली जिसमें वोटों पर सरेआम डाका डाला गया, जब इससे भी इनकी दाल ना गली तो रातों रात फॉर्म 45 को तब्दील कर दिया गया और जब सुबह हुई तो ये तमाम के तमाम हजरात जीते हुए नजर आए। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि इन जराइम के बाद भी सहूलतकारों को ये दो पार्टियां क्यों इतनी पसंद है। नाज़रीन, ये पार्टियां और इनके सहूलतकार इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, चाहे ये जो अपने ताकत के बल पर ये हुकूमत बना तो ले, लेकिन ये चलेगी नहीं क्योंकि वो हुकूमतें चला नहीं करती जो अवाम के मैंडेट के खिलाफ बनाई गई हों। और जैसे कि हजरत अली का फरमान है कि कुफ्र की हुकूमतें तो चल जाती हैं लेकिन जुल्म की नहीं चला करती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए और ये तभी होगा जब हमारी अदलिया सही फैसले करेगी। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का भी इजहार जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।